स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त जो आरडब्ल्यू की जीएस की न्यू बुक है यानी कि जीएस निधि की, इसमें जो दोस्त हमारा चैप्टर होने वाला है वो आज हमारा 8वां चैप्टर होने वाला है। इससे पहले प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारे 7 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि एक दिन में हम इसका एक चैप्टर कवर कर रहे हैं दोस्त। इस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम तक ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आपका अच्छे से जो है वो रिवीजन हो जाएगा। जैसे आज हमारा 12वां क्लास है और इससे पहले हमारे 11 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और इस वीडियो के एंड में डलवा दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो। आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्त, चैप्टर है 8, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व। ये आज का हमारा चैप्टर होने वाला है प्यारे दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कोई भी नोटिफिकेशन एंड कोई भी जो चैप्टर है जो आपका मिस ना हो सके, ठीक है। और जो यूपी जीके की क्लास है दोस्त वो भी हमारी क्या बोलेंगे 7 PM पर चलती है, तो उस क्लास से भी प्यारे दोस्त आपको जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पार्क देखेंगे और अभ्यारण्य, जितना भी जो कुछ दिया है इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं दोस्त वो सारे क्वेश्चंस जो है मैं इस क्लास में लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का दोस्त पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संगठन क्या बोलेंगे संकटग्रस्त है, क्या बोलेंगे संकटग्रस्त है। कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है तो क्या बोलेंगे हिमालयी, भूरा भालू, क्या बोलेंगे भूरा भालू, एशियाई हाथी या फिर धनेश पक्षी। दोस्त क्या बोलेंगे ये हमारा क्या बोलेंगे धनेश, मतलब इसका अर्थ होता है कि यानी कि संकटग्रस्त का मतलब होता है जो संकट में है ना। ऐसी कौन सी प्रजाति है जो कि संकट में है, क्या भूरा भालू, चीता, हाथी। तो क्या बोलेंगे दोस्त आज की जो प्रजाति है जैसे एशियाई हाथी है, इसकी प्रजाति जो है यानी कि जो हाथियों की प्रजाति है दोस्त बहुत क्या बोलेंगे उसकी प्रजाति पे बहुत संकट है, क्योंकि अब जो है जंगल की जो है तादाद बहुत कम है। पेड़ कटने के कारण जो है अब जो है हाथियों भी कहाँ जंगल में रह पाते हैं, तो उनको पकड़ के उसमें डाल दिया जाता है, क्या बोलेंगे पिंजरों में डाल दिया जाता है। तो जिससे उनकी जो मतलब जातियां हैं उनकी जो हाथियों की संख्या है वो प्रतिदिन क्या हो रही है कम होती जा रही है, ठीक है। तो संकट में कौन सी है तो हम याद रखेंगे हाथी की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त आपको याद रखना है, IUCN रेड लिस्ट में ऐसे ही हाथी को वर्ष 1986 ईसा पूर्व में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार क्या बोलेंगे 2017 में हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की जनसंख्या कहाँ पाई गई है दोस्त, तो कर्नाटक आपको याद रखना है। 2017 की जनगणना के अनुसार हाथी की सर्वाधिक जनसंख्या तो कर्नाटक राज्य में पाई गई है। प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, क्या बोलेंगे 12 अगस्त जो है हम जो है विश्व हाथी दिवस को मनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स हिरण उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है। अब जो लुप्त प्राय जो वर्गीकृत किया गया है कौन सी एड्स हिरण प्रजाति, क्या बोलेंगे हिरण उप प्रजाति को जो है ये कहाँ पाई जाती है मोस्टली, क्या बोलेंगे मणिपुर में पाई जाती है। क्या बोलेंगे मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है वहाँ पर पाई जाती है। प्यारे दोस्त याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स हिरण उप प्रजाति IUCN रेड लिस्ट से अभी क्या बोलेंगे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो केवल भारत के मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्त। मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये मोस्टली राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या होंगे, देखो केबुल राष्ट्रीय उद्यान में क्या है हमें हिरण उप जनजाति के जो हैं क्या बोलेंगे हिरण पाए जाते हैं, कहाँ पर केबुल राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है दोस्त याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो क्या बोलेंगे दोस्त ये हमारा कहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो क्या बोलेंगे दोस्त पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का क्या बोलेंगे एक हमारा बुक्सा है
क्या बोलेंगे? बुक्सा याद रखना है दोस्त। बुक्सा भैया क्या बोलेंगे? पश्चिम बंग क्या बोलेंगे दोस्त? सिंगम बनने के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिंगलीला को आप सिंगम बोल सकते हो। सिंगम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? आपको सुंदर सुंदर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त? क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में। सुंदर सुंदर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। क्या पढ़नी पड़ेंगी? बुक्स। तो बुक्स याद रख लेना। फिर क्या आएगा तुम्हारा? जल्दी से शादी होगी आपकी, ठीक है, जल्दा पार याद रख लेना। फिर क्या आएगी? आपकी बहू आएगी। कैसी बहू आएगी? तो न्योरा की जैसी। तो न्योरा घाटी क्या बोलेंगे दोस्त? ये हमारी सिंगलीला यानी कि पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी। तो ये चारों मोस्टली आपको याद रखने हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित क्या बोलेंगे? पश्चिम पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे? स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे सिंगलीला मैंने आपको बताया, सुंदरबन बताया, न्योरा घाटी, बुक्सा और गोरुमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ की क्या बोलेंगे दोस्त? ये कांगेर हो जाएगा। अब वो बोला छत्तीसगढ़ में स्थित, क्या बोला? छत्तीस पे एक आदमी बोला कि दोस्त छत पर क्या डाला? घास डालिया। क्या बोलेंगे? छत पर जो है घास डालिया। तो घासीदास, गुरु घासीदास याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरु घासीदास, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना है, ठीक है। छत पर घास डालिया, कहाँ डालिया? अब वो पूछ रहा मैं कहाँ गेर दूं। क्या बोला? कहाँ गेर दूं। तो कांगेर घाटी क्या बोलेंगे? ये भी हमारी छत्तीसगढ़ हो जाएगी। किससे कह रहा था दोस्त? इंदिरा से कह रहा था। कह रहा था, अब कह रहा है वो कि इंद्रावती की छत पे गिरिया। क्या बोला? इंद्रावती की छत पे गिरिया। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद किया दोस्त? छत पर क्या बोला वो? एक इंद्रावती पे यानी कि छत पर बोली वो। छत पर घास डाल लिया, तो घास ही ज़्यादा रख लेना। वो पूछ रहा है कि कहाँ गिर दूँ, तो कहाँ गिर याद रख लेना। वो बोली कि तुम जो है इंद्रावती के छत पर गिर दो, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो। केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे? पेरियार, एराविलकुम, क्या बोलेंगे? एराविकुलम और अनाईमुड़ी, सोला और साइलेंट वैली क्या बोलेंगे? ये केरल की हो जाएगी दोस्त। केरल के आदमी क्या करते हैं दोस्त? वो पढ़ते रहते हैं। क्या बोलेंगे? पढ़ते रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? साइलेंट रहते हैं। एक यहाँ कर आपको मथी केतन याद रखना है। क्या बोलेंगे? मथी कीर्तन कहाँ का हो जाएगा? तो केरल का आ जाएगा। क्या करते हैं? केरल के वो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, इसलिए उनके सर में यानी कि माथे में दर्द होता रहता है ना, इसलिए वो साइलेंट रहते हैं। तो मथी कीर्तन और साइलेंट वैली कहाँ की है दोस्त? क्या बोलेंगे? केरल की हो जाएगी। तो ये सारे याद रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड की कौन सी है दोस्त? उत्तराखंड की कौन सी हो जाएगी दोस्त? तो फूलदेई याद रखना है। क्या बोलेंगे? फूलदेई जो घाटी है वो याद रखना है। पिनवेली पूछ लिया जाए दोस्त, पिनवेली, पिनवाली क्या बोलेंगे दोस्त? ये हमारा क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो ये याद रखनी है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? क्या बोलेंगे? एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? क्या बोलेंगे? कौन सा है? तो याद रखना है वो गिरवन हो जाएगा। कौन सा? गिरवन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। एशियाई शेर गिरवन कहाँ पर है? तो गुजरात याद रखना है दोस्त। मोलाई वन क्या बोलेंगे? जोरहाट जो कि असम में स्थित है। कुकरेल आरिंचित वन क्या बोलेंगे? ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ पर है लखनऊ? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम में। और अगर नेक्स्ट बार आपको एग्जाम अगर ये इसमें देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो दोस्त खुद से वादा करो कि ये क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आपने आगे नहीं पढ़ा है तो अब जो है पढ़ लो, है ना। तो अच्छे से पढ़ना और दिमाग में अच्छे से स्थायी रूप से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो टाइम है बहुत कम है आपके लिए। तो जो है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। पढ़ाई तो कर ही लिए होगे दोस्त, आपको खाली रिवीजन करना है, आंखों से आपको देखना है और फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट रीड की करिएगा, है ना। देखो, नोट्स को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है उनको मतलब कि एक टॉपिक को तो पढ़ लो आप, उसके बारे में जो है आप आंखें बंद करके क्या बोलेंगे? एक टॉपिक को, जैसे मैंने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रपति के बारे में जो जो चीज़ है, जैसे कौन से भाग में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है, उसके बारे में पूरी जो है जो चीज़ दी है वो पढ़ लो, है ना, अच्छे से। फिर आंखें बंद करो दोस्त, और उसके बारे में जितना आप सोच पाओगे तो उतनी ही चीज़ आपकी स्थायी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो है दोस्त आपको याद करना है, यानी कि आपको उनका रिवीजन करना है दोस्त। ऐसे याद कर लेते हो तो मैं श्योर हूँ दोस्त कि आप जो है आपके एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? और जो हमारी क्या बोलेंगे, बैंकुंठपुर वन कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है।
तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, नंदा देवी क्या बोलेंगे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है। कहाँ पर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डैश में स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्त, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और देखो उत्तराखंड से हमसे पूछ लिया जाए तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है, राजा जी और क्या बोलेंगे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखना है। और बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में। प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारे असम में स्थित है। क्या बोलेंगे, असम में स्थित है कौन सा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। मानो क्या बोलेंगे, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र की नदी क्या बोलेंगे सहायक नदी के तट पर स्थित है प्यारे दोस्तों, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, असम में स्थित क्या बोलेंगे, असम में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे असम के प्रमुख कौन से हो गए, तो काजीरंगा याद रखना है। डिब्रू सेखोवा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है। नामेरी याद रखना है। औरंग, और नाम औरंग का पूर्व नाम क्या है, तो राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्त याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेष क्या बोलेंगे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या बोलेंगे दोस्त, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है कौन सा, शेषाचलम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि राजीव गांधी, क्या बोलेंगे राजीव गांधी, और राष्ट्रीय उद्यान ये रामेश्वरम भी कहते हैं इसको, है ना। जैसे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पोपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों आपको देख के और पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वारन क्या बोलेंगे, वारन 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 क्या बोलेंगे, वारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे सारे प्रीवियस हैं, इस बुक में जीएस निधि की बुक में सारे प्रीवियस दिए हुए हैं। तो प्यारे दोस्त आपने जो है आपको उसको रिवीजन के तौर पे जो है अच्छे से आपको क्लास करनी है ना। अब क्या बोलेंगे, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि वारन क्या बोलेंगे, वारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 1976 प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। इस स्थान कहाँ पर हुई है, तो बलौदा बाजार में आपको याद रखना है। बलौदा बाजार कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य से होने यानी कि होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो जोंक। जोंक महानदी की सहायक नदी है, क्या बोलेंगे जोंक जो नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, आपको इसको याद रखना है। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए इनमें से अगर छत्तीसगढ़ में कोई सा हमसे अभ्यारण्य पूछ लिया जाए, जैसे भैरमगढ़ अभ्यारण्य है ना, और पामेड़ है ना, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ आपको लगाना है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या बोलेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कौन सा, रोवा वन्यजीव, तो आपको याद रखना है दोस्त वो त्रिपुरा में स्थित है, कौन सा, त्रिपुरा में। कहाँ, और त्रिपुरा में कौन सा है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से त्रिपुरा के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो त्रिपुरा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से हो जाएंगे, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, वाइसन वाइसन क्या हो जाएगा, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको तृष्णा याद रखना है, ठीक है, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, और वो आपको याद रखना है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, और सिपाही जला सिपाही क्या बोलेंगे सिपाही जला, ये इसको सिपाही कह सकते हो या फिर सिपाही जला भी कह सकते हो, दोनों में से आपको एक लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखना है दोस्त, है ना। नेक्स्ट है पंजाब में स्थित प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या बोलेंगे पंजाब में स्थित प्रमुख कौन कौन से हैं, जैसे अबोहर याद रखना है, हरिके वीर, और क्या बोलेंगे बुनेर हेरी आदि, आपको ये तीनों याद रखने हैं, अबोहर हरिके और वीर बुनेरेही आपको याद रखना है, ये कहाँ के हैं, पंजाब के।
हरियाणा के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हरियाणा के क्या बोलेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और क्या बोलेंगे, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। छिलछिला क्या बोलेंगे, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्त आपको कहाँ से बोलेंगे, हरियाणा का है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा हरियाणा का है। अम्बूब क्या बोलेंगे, अम्बूब शहर, और खापड़ावास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे आपको याद करने हैं और इनको अच्छे से नोट्स तैयार करना है दोस्त। नोट्स तैयार करने की जो है क्या बोलेंगे, आपके पास अब टाइम नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्त अब जो है आप पीडीएफ से ही पढ़िएगा, क्योंकि अब जो है अगर आप नोट करोगे उसके बाद फिर याद करोगे तो एग्ज़ाम बहुत करीब है दोस्त, तो आपको जो है मुश्किल तो फिर होएगी, है ना। अगर इसको आपने चैप्टर को पहले से कर रखा है तो फिर आपको तो इसको खाली रिवीजन के तौर पर ले सकते हो दोस्त, क्योंकि देखो एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम था कि आप जो है उसकी तैयारी बेहतरीन कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपके पास इतना टाइम नहीं है, खाली आप जो है उसका रिवीजन कर सकते हो, और ये क्लास जो है आपके रिवीजन के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा दोस्त आप जो है इसको पीडीएफ से ही पढ़िएगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको ये सारी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर रोज़ाना डाल देता हूँ, तो दोस्त वहाँ से जो है आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो सारे चैप्टरों की, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व किस क्या बोलेंगे, टाइगर रिजर्व कौन सा, बुक्सा। ये बुक्सा कहाँ का बताया दोस्त मैंने आपको, बुक्सा मैंने आपको पश्चिम बंगाल का बताया है ना। बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है दोस्त, किससे है, डोमाइट क्या बोलेंगे, डोलोमाइट खनन से खतरा है किसको, बुक्सा टाइगर रिजर्व को। तो दोस्त याद रखना है बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। डोनामाइट के खनन का कार्य जो है वहाँ पर चल रहा है, डोनामाइट का, डोलोमाइट का दोस्त, उससे क्या है बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया है ना। और नेक्स्ट क्या है, आपको भारत के किस राज्य में क्या बोलेंगे, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बोरेल वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, प्यारे दोस्त ये हमारा असम में स्थित है। क्या बोलेंगे, बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है। तो दोस्त याद रखना है। असम के अगर मैं आपसे प्रमुख पूछ लिया जाऊँ कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे दोस्त, तो ये हो जाएंगे हमारा चक्रशिला और पोवी तोरा और एक हमारा बोर नाड़ी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। उड़ीसा में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे सिम क्या बोलेंगे, सिमलीपाल एक हमारा हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा अभ्यारण्य है ना, नंदन कानन हो जाएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटगढ़ हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है दोस्त, उड़ीसा में है। हर क्या बोलेंगे, हरदगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा उड़ीसा में है। क्या बोलेंगे, गाहिर गाहिर माता समुद्री अभ्यारण्य क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा, है ना। तो ये सारे याद रखने हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, क्या बोलेंगे, ये हमारा राजस्थान में स्थित है ना। तो राजस्थान याद रखना है। राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि राजस्थान में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व, रणथंबोर, मुकुंदरा मुकंदरा हिल्स कहते हैं जिसको, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको आपको पढ़ना है दोस्त, ये राजस्थान के हो जाएंगे। इसी तरह जो है हम सारे राज्यों के जो है करते हैं, यानी कि सारी क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं जैसे झारखंड हो गए, केरल हो गए, उनके साथ ही साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, है ना। नेक्स्ट, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, क्या बोलेंगे, दांदेली दोस्त ये हमारा कर्नाटक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का, ये काली नदी के तट पर स्थित है। क्या बोलेंगे, ये काली नदी के तट पर स्थित है। दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ का है दोस्त, ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के अगर प्रमुख की बात की जाए वन्यजीव अभ्यारण्य की, पहले दोस्त आपको याद रखना है क्या बोलेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, एक आपको ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्रा और ब्रह्मगिरी आपको दोनों याद रखने हैं। कर्नाटक में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल क्या बोलेंगे, कुद्रेमुख और बन्नेर घाटा दोस्त क्या बोलेंगे, जो
नाटक कर रही थी ना वो लड़की, जो बंदी, ऐसे याद रख लेना, जो बंदी नाटक करती थी ना, उसका उसका क्या बोलेंगे, घाटा हो गया। क्या बोलेंगे, उसका नगर में घाटा हो गया, है ना। ऐसे याद रख लेना दोस्त। कैसे बोलेंगे कि जो बंदी, क्या बोलेंगे, जो बांदी नाटक कर रही थी ना, जो नगर में, क्या बोलेंगे, जो नगर में नाटक कर रही थी, तो उसका घाटा हो गया दोस्त। ऐसे याद कर लेना, है ना। किसी भी तरह जो है आपको खाली माइंड में ये क्रिएट करना है कि हमें जो है याद हो गया, है ना। आंखें बंद करना, एक बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्नाटक का क्या बोलेंगे, बांदीपुर, है ना। बंदी नाटक कर रही थी, कर्नाटक, है ना। कहाँ पर, नागर में कर रही थी, नागर होल याद रख लेना। उसके बाद कैसे नाटक कर रही थी, वरना उसका घाटा हो गया, उससे घाटा हो गया था उसका, ठीक है। तो बन्नेर घाटा याद रख लेना। केंद्र मुख के कुद्रे मुख, आप उसको याद रखना है ना। तो ट्रिक से जो है आप इनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्त, ये हमारा सिक्किम हो जाएगा। कंचनजंगा बहुत पूछा जाता है दोस्त, तो आपको ये याद रखना है। विश्व में सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। एक हमारा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा को वर्ष 2016 ईसा पूर्व में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर सूची में सम्मानित या सम्मिलित किया गया था। यह भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है ना। तो अगर हमसे सिक्किम की में अगर प्रमुख पूछ लिया जाए, सिक्किम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, कंचनजंगा, पगोलाखा, है ना, जिसको पांगोलाखा कहता है ना। कितम, कितम को आपको किताम में लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे अगर पांगोलाखा लिखा है ना, तो इसको पांगोलाखा भी लिखा हुआ मिल सकता है। कितम को आपको किताम भी मिल सकता है, जिसको पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। ये वर्सी रोडोड्रेजोन भी आपको जो है याद रखना है। तो कौन कौन से याद रखने हैं, कंचनजंगा, पांगोलाखा और एक किताम। और नेक्स्ट है आपका वर्सी रोडोड्रेन। तो ये चारों आपको याद रखने हैं दोस्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री बिल्लीपुर, क्या बोलेंगे, श्री बिल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा, श्री बिल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य। प्यारे दोस्त, ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। क्या बोलेंगे, तमिलनाडु में कौन सा है, तो श्री बिल्लीपुथुर आपको हाथी अभ्यारण्य याद रखना है। श्री बिल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रथम हाथी अभ्यारण्य सिंहभूम झारखंड में स्थित है। कौन सा, भारत का प्रथम, क्या बोलेंगे, हाथी अभ्यारण्य, ये सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है सिंहभूम, झारखंड में है। और दोस्त क्या बोलेंगे, तमिलनाडु में स्थित अन्य अन्य प्रमुख, क्या बोलेंगे, हाथी अभ्यारण्य, जैसे कि अगर क्या बोलेंगे, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, क्या बोलेंगे, अगस्त्य मलाई, ये हमारा नीलगिरी, और ये याद रखना है, यानी कि पहला, नीलगिरी दूसरा, और कोयम्बटूर तीसरा हो जाएगी, और अन्नामलाई, ये तीन, यानी कि चार हो जाएंगे। तो ये चारों आपको याद रखनी है प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेम पेपपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्त, ये हमारा कहाँ हो जाएगा, तो आपको केरल याद रख लेना है। क्या बोलेंगे, ये हमारा केरल में हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखना है। और केरल में अगर प्रमुख की बात की जाए, तो दोस्त क्या बोलेंगे, केरल में स्थित अन्य प्रमुख अभ्यारण्य, तो इडुक्की हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाडा वन्यजीव अभ्यारण्य, और आरलम, क्या बोलेंगे, आरलम को आपको आरलम भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इनको जो है आपको याद रखने हैं, इडुक्की, वायनाड, और क्या बोलेंगे, आरलम। ये तीनों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हैं केरल के, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। प्यारे दोस्त, मैंने अभी आपको बताया था उसकी बहू कैसी थी, नोरा की जैसी थी। तो ये नोरा घाटी है, न्योरा घाटी है प्यारे दोस्त। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। केरल के मैंने आपको बताए दोस्त, पश्चिम बंगाल के बताए, हिमाचल प्रदेश की आपको पिनवेली बताई, महाराष्ट्र के मैंने आपको बताए दोस्त, है ना। तो ये सारे जो है हम कवर कर चुके हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्या है, जल्दापारा मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र के प्रमुख क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के जैसे आपको चंदोली, संजय गांधी, और टंडोबा, क्या बोलेंगे, ताडोबा। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे, जैसे कि चंदोली, संजय गांधी और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं प्यारे दोस्त, ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे, एक आपका पिनवेली मैंने आपको बताया, और एक याद रख लेना, ग्रेट हिमालयन, और इंदर किला, और खीरगंगा, है ना। ये सिंबल 12, ये 5 हैं, जैसे कि एक ये हो गया, ग्रेट हिमालय याद रखना है, इंदर किला, और खीरगंगा, और पिनवेली, और सिंबल 12 दोस्त याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा है दोस्त? क्या बोलेंगे? भारत का विश्व का एकमात्र एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है तो क्या बोलेंगे? वो हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, तो इनको याद रखना है। और अगर गुलाम क्या बोलेंगे गुगामल, ये महाराष्ट्र तथा नागरहोल, नागरहोल कहाँ का बताया प्यारे दोस्त? क्या बोलेंगे? कर्नाटक का हो जाएगा, है ना, तो ये याद रखने हैं। बाला क्या बोलेंगे? बालपक्रम, ये हमारा बालपक्रम या तथा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। देखो, या आपको बालक्रम लिख के देगा या फिर आपको नोकरेक लिख के देगा, इन दोनों में से आपको एक तो लिख के देगा ही है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि देखो, अगर आपको इसने बाल बाल क्या बोलेंगे बालपक्रम लिख के दिया तो फिर तो नोकरेक तो आपको देगा ही नहीं, है ना। तो इनमें तो कोई में, यानी कि इसका ही उपनाम क्या है? नोकरेक है, और नोकरेक का उपनाम बालपक्रम है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्त। नेक्स्ट है काली टाइगर, क्या बोलेंगे? काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्त, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। क्या बोलेंगे? काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक दोस्त आपको याद रख लेना है ना, तो ये सारे याद रखने हैं प्यारे दोस्त। अब काली टाइगर क्या बोलेंगे? जैसे हमसे पूछ ले जाए कि अगर कर्नाटक के प्रमुख टाइगर रिजर्व हमसे पूछे, क्या बोलेंगे? कर्नाटक में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व, तो क्या बोलेंगे? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल, नागरहोल हो जाएगा, और BRT क्या बोलेंगे? बिलीगिरी, बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर या टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे, तो ये सारे याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लाओ क्या बोलेंगे? लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? ये हमारा ब्रह्मपुत्र में स्थित है। कौन सा? क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी कौन सा? लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है। असम में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य क्या बोलेंगे? जैसे कि हुगोल, हुगोल क्या बोलेंगे? हुलोंगा पारा, जिसको आपको हालोंगा पारा पार भी लिख के मिल सकता है इन दोनों में से। एक याद रखा है गिम्बन, ये इसी का नाम है ना। और एक गर्म पानी याद रखना है दोस्त, और नंबोर और सोनाई रूपाई दोस्त याद रखना है, कहाँ के हैं? ये असम के हो जाएंगे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? कौन सा? क्या बोलेंगे? ये बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो ये हमारा मेघालय हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ये हमारा मेघालय हो जाएगा। मेघालय के क्या बोलेंगे? जैसे बाघमारा पिक्चर प्लांट वन्यजीव अभयारण्य, ये पिक्चर पौधों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। किसके लिए? पौधों के लिए, है ना, तो आपको मोस्टली ये याद रखना है। जैसे नेक्स्ट क्या है भित्तर, क्या बोलेंगे? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? ये हमारा ओडिशा में स्थित है। क्या बोलेंगे? ये हमारा ओडिशा में स्थित है। तो ओडिशा के अगर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या बोलेंगे? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा? भारत का दूसरा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो भितरकनिका दोस्त आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त? मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्त जो हमारा क्या बोलेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है? इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा है। मैंने जस्ट आपको अब पहले ही जो स्टार्ट हुई थी क्लास उसी में मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारे पश्चिम चंपारण में, यानी कि पश्चिम चंपारण जिसको कहते हैं पश्चिम चंपारण, कहाँ पर स्थित है? ये हमारा बिहार में स्थित है। तो वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? ये हमारे बिहार में हो जाएंगे, जिसकी चंपारण आपको दिया गया है ना, तो ये दोस्त याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या बोलेंगे दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे दाची गाम, ये हमारा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए जम्मू और कश्मीर में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे दाची गाम, सलीम अली और किश्तवाड़, है ना, किश्तवाड़ कश्मीर का रेड क्या बोलेंगे
किस्त बार हो जाएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको तीनों को आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त कि अगर उसने आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ष 1998, क्या बोलेंगे? अगर देखो वो आपसे पूछे कि दोस्त राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया था, अच्छा ये जो दाची गांव हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी घोषणा किस वर्ष हुई थी दोस्त, घोषित किस वर्ष किया गया था? तो दोस्त क्या बोलेंगे? ये हमारा 1981 में दाची गांव को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, याद रखना है ना। माधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, क्या बोलेंगे? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, क्या बोलेंगे? ये मध्य प्रदेश में दोस्त स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश दोस्त, याद रखना है। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो कान्हा टाइगर रिजर्व। भैया मध्य में क्या होता है? मध्य में तो कान्हा होते हैं, क्या बोलेंगे? कान्हा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्या हो जाएगा? ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। पन्ना, अगर हमसे पन्ना पूछे दोस्त तो ये हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? वो पन्ना हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से? कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, है ना। तो ये दोस्त तीनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मध्य प्रदेश से हमसे पूछ लिया जाए तो दोस्त कौन सा बताएंगे? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश को टाइगर टेस्ट यानी कि स्टेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोस्त याद रखना है। और प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हमने जो है इसके जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एंड बायोस्फीयर जो जिनसे बने क्वेश्चंस हैं, यानी कि जीएस निधि की बुक में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस दिए गए थे, वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। प्यारे दोस्त, उम्मीद करूँगा कि जो है आपको इसमें रिवीजन के तौर पर, देखो क्या बोलेंगे कि ये क्लास आपकी रिवीजन के तौर पर है। क्योंकि देखो अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो दोस्त आप जो है एग्ज़ाम में क्या करोगे? याद नहीं होगा तो दोस्त आप छोड़ के ही आओगे, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्त, क्या करना है आपको? आपको अगर इनको पढ़ना है तो आपको मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दूंगा। वहाँ से जो है आप देखो, लिखने का टाइम आपके पास है नहीं, रिवीजन आपको करना है तो दोस्त मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। वहाँ से जो है आप टेलीग्राम को देख लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है दोस्त। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।